कि ये बताओ, एक आदमी चश्मे की दुकान गया तो बाहर खड़ा होकर देखा, वहां पे एक आदमी बैठा, चश्मे वाले ने लेंस रखा, दिखा नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा, दिखा पढ़ो क्या लिखा, हाँ हाँ हाँ, का गा घा सी डी एफ। चश्मे की दुकान में ऐसे नहीं लिखा रहता उल्टा। अच्छा देखो ये लग गया चश्मा। अब बाहर खड़े वाले ने क्या सोचा, यार ये तो अच्छा चश्मा है, इसको लगाने से पढ़ना आ जाता है। उसे क्या लगा कि चश्मा लगाने से पढ़ना आ जाएगा। अब ये भी भैया भैया मुझे भी चश्मा पहना, हाँ बैठो। इसने लगाया, कुछ दिखा नहीं दिखा, अब दादा दिखा नहीं दिखा, अब बताओ दिखा। पूरे लेंस खत्म हो गए चश्मे वाले के। बोले हमें तो कुछ नहीं दिखा। उसने कहा तुम पढ़े भी हो? बोले हम तो पढ़े नहीं है। जब पढ़ा ही नहीं तो वो का को क्या पहचानेगा, खा को क्या पहचानेगा? का खा गा घा चा छा जा झा, इसे कौन पहचानता है? जो चा को पढ़ा होगा, छा को पढ़ा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी कौन पहचानेगा? जो ए बी सी डी पढ़ेगा। वरना कोई क्या पहचाने कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब जो कभी नहीं पढ़ा उससे कहो भैया ये क्या लिखा है, वो ए को पढ़ पाएगा, बी को पढ़ पाएगा? पढ़ाई बाहर तब ना दिखेगी जब भीतर होगी। बोलो, चा छा जा बाहर तो तब पढ़ोगे ना जब वो चाछा जा का ज्ञान भीतर होगा। बोलो मेरी माँ, यदि चाछा जा झा काखा गाघा ए बी सी डी भीतर नहीं है तो बाहर पढ़ पाओगे? उत्तर दो, नहीं ना। तो पहले ए बी सी डी कहाँ होनी चाहिए, काखा गाघा कहाँ होना चाहिए? जब भीतर होगा तब तो बाहर दिखेगा। उसी तरह जब भगवान भीतर होंगे तब ना बाहर नजर आएंगे। बाहर अब भीतर है ही नहीं तो बाहर तुम्हें पत्थर दिखता है, अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर, ये भगवान थोड़ी है। लोग क्या कहते हैं, ये तो भगवान, ये तो धातु है, लकड़ी है, और तुम पागल हो, भगवान भगवान कह रहे हो, मंदिर जा रहे हो। ये लोग कहते क्यों हैं? क्योंकि बेचारों ने भीतर अनुभव नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, जो तुम चिल्लाते हो भगवान भगवान, ये भगवान बाहर का विषय नहीं है। चाछा जाझा बाहर का विषय नहीं है, काखा गाघा बाहर का विषय है, ये तो भीतर की बातें हैं। बात समझ में आ रही है? भाषा का ज्ञान बाहर नहीं होता, भीतर होता है तो बाहर दिखती है। कोई भी भाषा हो धरती की, वो भाषा कहाँ होनी चाहिए? भीतर। तमिल भाषा भीतर होगी तो बाहर अखबार पढ़ लोगे आप। उर्दू भीतर होगी तो बाहर उर्दू का अखबार पढ़ लोगे आप। चाइनीज भाषा भीतर होगी तो बाहर चाइना का अखबार पढ़ लोगे आप। यही नहीं है तो बाहर कुछ नजर, बाहर सब काला अक्षर भैंस बराबर। बाहर तो काला अक्षर भैंस बराबर। यदि भीतर नहीं है तो काला अक्षर किसके बराबर है? हाँ, ये सब काला अक्षर है। अब ये पढ़े कौन? जिसके भीतर होगा वही ना पढ़ पाएगा। ऐसे अब मंदिर में भगवान देखे कौन? जिसके भीतर राम है वही बाहर के राम को देख पाएगा। भीतर ही राम नहीं है तो बाहर काय का राम? इसलिए लोग गलत दिशा पर चले गए मेरी मां। भक्ति के नाम पर लोग ना भटक गए। भक्ति के नाम से लोग भटक गए। उन्हें लगा कि बस राम राम चिल्लाना ही भक्ति हो गई। जाना समझा कुछ नहीं, राम के आदर्शों को माना कुछ नहीं, राम की तरह चले नहीं, राम की तरह काम किए नहीं, घटिया तोड़ रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। भैया राम ने कब कहा कि तुम पड़े रहो? राम ने कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। काम करो, गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, काम कर, और काम भी कैसा कर? सही दिशा में काम कर। रावण की तरह काम ना करना, राम की तरह काम करना। काम रावण भी करता था पर स्त्रियों को चुराने का काम करता था।
काम तो राम भी करते थे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करने का काम राम करते थे, शबरी के घर जाने का काम राम करते थे। राम शबरी के घर गए तो उसे क्षति नहीं पहुंचाई, उसे आनंद दिया। केवट के घर राम गए, क्षति नहीं पहुंचाई, केवट को आनंद दिया। और रावण सीता के घर आया तो सीता माँ को चुरा के ले गया, सीता माँ को क्षति पहुंचाई, रावण ने। हाँ या ना? मैं आपके घर आऊं और आपको प्रेम से कहूं, कुछ प्रेम से बोलूं, अच्छा व्यवहार करूं, मैं आपको खुशी दूं, ये तो राम के आदर्शों पर चलना हो गया। मैं आपके घर आऊं और आपको गले लगाऊं, खुशी दूं, प्रसन्नता दूं, ये तो राम का आदर्श हो गया। और मैं आऊं आपके घर और आपकी बहन बेटी कोई गलत तरीके से देखूं, ये रावण वाला आचरण हो गया। तो राम और रावण, आप ही राम और रावण हैं, कोई राम रावण की बात मत करो। आपके भीतर राम भी हैं और आपके भीतर, वो भैया को जगाओ, राम राम। हो गई नींद एक आध झपकी? सुनो, आपके भीतर दोनों है, राम और, अच्छा राम में भी 10 है और रावण में भी 10 है। क्या राम किसके पुत्र हैं? 10। किसके पुत्र हैं? 10 रथ। राम के नाम के आगे भी 10 लगा है, 10 रथ, 10 अंक है। और रावण के आगे भी लगा है दशानन, 10 है। राम के आगे भी 10 है और रावण के आगे भी 10 है। और दोनों 10 का तात्पर्य है इंद्रियों से। 10 इंद्रियां कितनी होती हैं मैया? राम में भी 10, रावण में भी 10। इस कलयुग में बॉलीवुड ने भी 10 लगा दिया, 10 बहाने करके ले गई। हाँ, यहां भी 10। दस बहानों से तुम बचो। हम रावण के 10 और राम के 10 की बात करेंगे। 10 रथ, बोलो 10। कौन से रथ हैं 10? राम के पिता का नाम क्या है? 10 रथ। 10 रथ मतलब 10 रथ मतलब 10 इंद्रियां।